ये बैटवाड़ा दो चार लिए भाई। साथियों नमस्कार। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज नौथा और धार के बीच ये किसानों ने धरना दिया। उसमें हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन कुंडू जी हैं, उनसे बात करेंगे और हमारे साथ और भी नेता हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज इस धरने पर आप पहुंचे हो, क्या स्थिति है सर? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किसान संगठनों ने आज जिला हेडक्वार्टर पे सांकेतिक प्रदर्शन रखा है। उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अपना समर्थन देने पहुंचे हैं कि जिस तरीके से किसानों पे कानून थोपे जा रहे हैं, किसान को मारा जा रहा है, ये आज का प्रदर्शन उसके विरोध में है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके के, चाहे ट्रैक्टरों पे नंबर प्लेट की बात है, चाहे पोर्टल की बात है, चाहे बायोमेट्रिक की बात है, और चाहे मंडियों में बारदाने की कमी की बात है, जो भी समस्या मंडियों में आ रही है उनको तुरंत उनका समाधान किया जाए और किसानों की मांगों को माना जाए। प्रदेश के कृषि मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जैसे बारिश से फसल को लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा। वो देख रहा था मैं भी मीडिया के माध्यम से कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ इनको समझ ही नहीं है। ऐसे लोगों को अलग अलग महकमे दे रखे हैं जिनको उस डिपार्टमेंट की समझ नहीं है। किसान की फसल 6 महीने मेहनत करता है, दिन रात मैं समझता हूँ खेत में दिन देखता ना रात देखता है, मेहनत करके, और उसकी फसल जब पक के तैयार होती है और बारिश होती है, इस समय में नुकसान होता है कि फायदा होता है, इनको यही समझ नहीं है। किसान का जो अन्न है वो बिक गया, मॉइस्चर बता के ये खरीद नहीं रहे, दाना काला पड़ गया, दाने टूट रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इनको कोई समझ नहीं है। गैर जिम्मेदार वो राहुल गांधी के बयान को, जो आलू से सोना बनाने की बात थी ना, वो चिप्स के माध्यम से कह रहे थे, उसको तो कट करके उन्होंने पेश कर दिया आगे। इस तरह के बयान खुद दे रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा है, जुमलों की सरकार है। मैं समझता हूँ इनको कोई समझ नहीं है। धन्यवाद। और इन जुमलों का समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है, हर चीज का समय होता है। जिस तरीके से घमंड के घोड़े पे सवार होके एक के बाद एक वर्ग पर नाजायज कानून थोपने का काम कर रहे हैं, इस देश की जनता उस बात को सहन करने वाली नहीं है। और खासकर हमारा किसान वर्ग, जहाँ एक तरफ किसान मेहनत करके देश का पेट पालता है, दूसरी तरफ किसान का बेटा बॉर्डर पे रह के देश की सुरक्षा करने का काम करता है। बड़े शर्म की बात है कि ये लोग इस तरीके से उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये किसानों को जिस तरीके से पीछे आपने माफी मांग के बैकआउट करना पड़ा था, आपको फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। ये वर्ग झुकने वाला वर्ग नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है, कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल ने पहले किसानों का साथ देना शुरू कर दिया, कांग्रेस वाला बाद में आई। देखिए, जिन लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा हुआ, मैं समझता हूँ वो सारा प्रदेश जानता है कि वो सब भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इन बातों से वो अपना अस्तित्व ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, राव नरेंद्र जी और भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का तमाम नेतृत्व हर मंडी में पहुंच रहा है और किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। पीछे समय में भी जब 1 साल से ज्यादा धरने चले और किसान काले कानूनों के खिलाफ हुआ, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, जिन्होंने उन शहीद किसानों के घर पे जाके जो बनता था वो आर्थिक मदद भी करने का काम किया और उनकी बात को रखने का काम। प्रदेश में जो सरकार है वो दबाव तो है, क्योंकि अभी ट्रैक्टर के लिए कहीं भी अंदर जा सकता है। निश्चित तौर पे इनको समझ ही नहीं है, कानून बनाने से पहले उस चीज का प्रैक्टिकल समझ ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि किस चीज के लिए क्या कानून होने चाहिए। अनाप शनाप कानून थोप देते हैं, फिर देखते हैं उसका विरोध होता है, फिर कोई चीज वापस ले ली, कोई 2 दिन बाद। मैं समझता हूँ ना समझ लोग, और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है। पीछे उन्होंने बयान से कि मैं तो चपरासी भी नहीं बदल सकता, ये कानून भी ऊपर से ही बन के दिल्ली से ही आ रहे हैं। कल प्रदेश में 10 जगह आग लगी, जैसे लाखों गोना में लगी, किसाना क्षेत्र में, मुनोत में लगी, बरमाना में लगी, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है
फायर ब्रिगेड की आपने बात की, मैं भी जाके आया हूँ सुबह। फायर ब्रिगेड के साथी भी धरने पे बैठे हुए। फरीदाबाद में आग बुझाते हुए फायर ब्रिगेड के 2 साथी शहीद हो गए, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। जो उनके बच्चों के लिए कोई सहायता होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली, वो धरने पे बैठे हैं। आग लगी तो बुझाने कौन जाएगा? ये संजीदा सरकार नहीं है। इसमें चाहिए कि तुरंत उनकी मांगों का समाधान किया जाए, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर जाके उसका लोगों की मदद हो सके। और मैं समझता हूँ कि बड़ी निर्दयी सरकार है, लोगों के मुद्दों से इनको कुछ लेना देना है नहीं, और कोई वर्ग आज ऐसा नहीं है कि जो इससे परेशान ना। ये जो मंडियों में जो सुविधाएं जांचने के लिए लगातार मंत्री जा रहे हैं और भी जा रहे हैं भाजपा के नेता, लेकिन वहाँ किसान बड़े परेशान है, ना विरोध कर पा रहे हैं। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश में पूरा 3-4 घंटे का चक्का जाम है। तो यूनियन जो कर रही है, जैसे सुरेश कोच का बयान था कि आप अपनी टैली उतारिए और निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। देखो, किसान, हमारे देश के किसान, प्रदेश के किसान कानून में वे विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग। आज इन्होंने सांकेतिक धरना दिया है, एक सिंबॉलिक होता है कि हम परेशान हैं, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ये सरकार का दायित्व बनता है कि इनकी मांगे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि इनको और परेशानी ना हो और इनको कोई अगला कदम ना उठाना पड़े। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और किसानों को क्या संदेश आप? देखो, किसान, मैं खुद किसान हूँ, मैं किसान के घर में जन्म लिया है, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं इस दुख तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि संयम की घड़ी है। सांकेतिक रूप से हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पेशेंस रखने की जरूरत है। सरकार पीछे भी झुकी थी, अभी भी झुकना पड़ेगा। थैंक यू। ये थे सचिन कुंडू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी है। आज इन्होंने यहाँ धरने पर आकर किसानों को पार्टी की ओर से सपोर्ट किया और लगातार भाजपा सरकार को तानाशाही करार देते हुए इन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को मानना चाहिए। जो बायोमेट्रिक है और जो अन्य जो नियम लागू किए हैं नए, उनको तुरंत प्रभाव से वापस लेकर किसानों के हक में पार्टी को आगे आना चाहिए। लेकिन प्रदेश के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञान नहीं है, इनका कहना है कि उनको ज्ञान नहीं है किसानों को कैसे नियम बनाने, क्या उनको सुविधाएं देनी मंडियों में, वो वैसे ही घूम रहे हैं और अपना इस तरह से बहकावे में किसानों को ले रहे हैं। मैं वेद वशिष्ठ, धार टोल प्लाजा से किसानों के धरने से सहयोग समाचार के लिए सहयोग वशिष्ठ और रवि राजेश के साथ। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं।